एवरीवन, दिस इज जय गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर एमपी की, जिसको हम SGITS के नाम से भी जानते हैं। 1952 का एस्टैब्लिश ये कॉलेज है इंदौर के अंदर। 1952 में एस्टैब्लिश है, तो आप सोच सकते हो कितना पुराना कॉलेज है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। अगर हम कॉलेज ओवरऑल कैंपस की बात करेंगे तो 35 एकर्स का इसका ओवरऑल कैंपस है। 35 एकर्स में ये कॉलेज बना हुआ है, ठीक है ना। अगर लोकेशन की बात करें, नियर बाई प्लेसेस की बात करें, लोकेशन की बात करें तो कहीं प्राइम लोकेशन पे एस्टैब्लिश्ड है। अगर हम इंदौर रेलवे स्टेशन की बात करें तो अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। एंड एयरपोर्ट की बात करें तो 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप देख सकते हो कितने प्राइम लोकेशन पे ये कॉलेज एस्टैब्लिश्ड है। अगर हम लोग यहाँ पे कोर्सेज़ की बात करें तो ये कॉलेज ऑफर करता है बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी। अगर हम बीटेक पर्टिकुलर सीट मैट्रिक्स की बात कर लें, जिसमें हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं बीटेक का, तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांचेस ये लोग ऑफर करते हैं, इंक्लूडिंग CSE, EE, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, बायोमेडिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस सब में देखिए 90 सीट्स ये लोग ऑफर करते हैं। 2 ब्रांचेस में ENT एंड बायोमेडिकल में ये लोग 60 सीट्स यहाँ पे ऑफर करते हैं। तो ओवरऑल अराउंड कॉलेज में 720 सीट्स के आसपास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अब प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं कि पूरा एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहने वाला है। सो गाइस, एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे उनकी पूरी काउंसलिंग डिसाइड होने वाली है। तो अगर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप MP के हो, चाहे आप दिल्ली के हो या आप बिहार के हो, ठीक है ना, किसी भी स्टेट के काउंसलिंग आप स्टूडेंट हो, अगर आपने JEE का एग्ज़ाम दिया है उसके बेस पे, इसकी रैंक के बेस पे आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। उसका पूरा प्रोसेस ये है कि JEE के बाद आपको MPDTE, ठीक है ना, एक MPDTE की काउंसलिंग होती है। इसके पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस आपको पे करने होंगे एंड फिर उनके काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा और उसके थ्रू ही आपको ये कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है ना। अब गई इस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लें, यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट रहता है। तो यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप हैं कॉलेज के अंदर अलग अलग, जिसको हम प्राइमरीली ग्रुप B एंड ग्रुप A कहते हैं। अब ये क्यों है 2 ग्रुप, पहले मैं बता दूं कि जो ग्रुप B है उसमें IT एंड बायोमेडिकल आता है, जिसको हम सेल्फ फिनेंस कहते हैं। ये सेल्फ फिनेंस ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। और ये जो अदर्स में जो जितने बाकी सारे ब्रांचेस इंक्लूडिंग CSE, ECE, है ना, EE, मैकेनिकल, वो अदर्स में काउंट होते हैं। तो जो ग्रुप A की यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है अराउंड 52,400 है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे 52,400 रुपीज़ यहाँ पे ग्रुप A में देना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप B सेल्फ फिनेंस है। अगर हम IT एंड बायोमेडिकल की बात करें तो अराउंड आपको 66,400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस यहाँ पे अलग से हैं। अगर आप हॉस्टल एंड मेस चार्जेस की बात करो तो आपको अराउंड 25,000 रुपीज़ अलग से पे करना होता है। सो गाइस, ये भी है, ठीक है, इसमें सारे वो चार्जेस आ जाते हैं। तो अगर हम फ़ी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाता है अगर आप इस कॉलेज में भी हो तो, क्योंकि आप इनकी वेबसाइट से जाके पता कर सकते हो, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो फ़ी के लिए कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर हम प्लेसमेंट की बात कर लें, प्लेसमेंट के ऊपर बात कर लें, जो कि काफ़ी लोगों का डाउट रहता है। सो इस प्लेसमेंट के लिए बात करें, क्योंकि ये इंदौर प्राइम लोकेशन पे एस्टैब्लिश्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज विजिट करती हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 32 LPA था, जो कि कॉलेज में कंपनी आई थी, है ना, इन कैंपस प्लेसमेंट। एंड अगर हम आउटसाइड की बात करें तो 55 LPA, जहाँ पे बच्चे ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया था, ठीक है। ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करें यहाँ पे 3 ब्रांचेस के लिए, CSE, IT एंड ECE, है ना। अगर ये 3 ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 6 LPA का है। ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट गेट प्लेस्ड इन कॉलेज। यहाँ पे जो 70% का डाटा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑल ब्रांचेस को इंक्लूड करके है। यहाँ पे CSE, IT, ECE प्लस कोर ब्रांचेस, जहाँ पे जो बाकी के बचे हुए कोर ब्रांचेस हैं उनको भी मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कोर ब्रांचेस के लिए एवरेज पैकेज की बात करूँ तो थोड़ा लेस है, 4 to 5 LPA ही है जो कि कोर ब्रांचेस को मिलता है यहाँ पे, है ना। तो ये है उसका ओवरऑल एवरेज पैकेज। गाइस, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कट ऑफ के लिए बात करूँ, क्योंकि ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड कॉलेज में काउंट होता है। ऑलमोस्ट नंबर 1 है MPDT की काउंसलिंग में। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसी की कट ऑफ जाती है तो वो इसी कॉलेज की जाती है स्टेट वाइज पे, ठीक है ना। काफ़ी हद तक ये आप कंपेयर कर सकते हो कि MNIT के टक्कर का कुछ ब्रांचेस में ये आप उसको काउंट कर सकते हो। अगर आपको MNITs में सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह या फिर कुछ लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं तो आप इस कॉलेज में CSE, IT वगैरह ले सकते हो। उस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कितना
तगड़ा इसका कट ऑफ जाता है। अगर हम कट ऑफ की बात कर लें परसेंटाइल में, तो परसेंटाइल में बात करो तो अगर आप जनरल हो, EWS हो या OBC हो, तो आपकी परसेंटाइल अगर 97 से 92 परसेंटाइल के बीच में लाई करती है, तब भी आप सेफ साइड में हो इस कॉलेज में लेने के लिए। अदरवाइज इसमें आप नहीं जा सकते क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है इस कॉलेज का। तो 97 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल में यहाँ पे जनरल, EWS एंड OBC की बात करता हूँ। कैटेगरी, सब कैटेगरी, रैंक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। तो जो प्राइमरली कट ऑफ ये है कि आपकी 97 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल होनी चाहिए JEE मेंस में, है ना। तब आप बड़े सेफ हो इस कॉलेज में जाने के लिए। उसमें भी अगर आप जनरल, EWS एंड OBC हो, उसमें आपको CSE, IT, EC ब्रांचेस मिलने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे मैं प्राइमरली 3 ब्रांचेस की ही बात कर रहा हूँ, कोर को मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा सा और डेप्थ में मैं आपको कट ऑफ बता दूँ, है ना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखोगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर वॉइस के लिए खाली बात कर लें तो EC जो है 39,000 पे क्लोज हो जाती है अनरिजर्व क्राइटेरिया में, मतलब ओपन रैंक पे, ठीक है ना। यहाँ पे होम स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों को ही इंक्लूड किया है, तो आप देख सकते हो, है ना। अगर गर्ल्स को भी इंक्लूड कर दें तो 46,000 पे ये क्लोज होती है। तो गर्ल्स के लिए बस होम स्टेट का कोटा मिला है, होम स्टेट में ही गर्ल्स काउंट होती है, बाकी ऑल इंडिया पे ओपन में ही काउंट होती है। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हो। तो एक सेफ साइड में मैंने आपको परसेंटाइल ही बता दिया कि आपको अराउंड 97 टू 92 परसेंटाइल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप CSE, IT, EC चाहते हो एंड आप जनरल, EWS एंड OBC से हो, आप कोर ब्रांचेस को ईजिली ले सकते हो। थोड़े हाई रैंक पे भी, लो परसेंटाइल पे भी आपको ईजिली मिल जाएगा, है ना, कोर ब्रांचेस। लेकिन CSE, IT, EC काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है इस कॉलेज का। सो गाइस, ये रही ओवरऑल रिव्यू की बात। कॉलेज का अगर हॉस्टल लाइफ की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक है। कैंपस बहुत अच्छा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उतना बढ़िया नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज लाइक जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपैरिजन में थोड़ा लो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। बट ओवरऑल अगर हम प्लेसमेंट वाइज बात करें तो प्लेसमेंट सबसे बढ़िया है। अगर आप प्लेसमेंट स्पेसिफिक हो तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब द चैनल। MPDT काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज के लिए आप चैनल पर बने रहो।